साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों अपनी कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज चल रही थी और उसी सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें अपन ने शुरुआत में राजस्थान ज्योग्राफी से शुरुआत की है और राजस्थान ज्योग्राफी में ये पहला वीडियो है जिसमें अपन राजस्थान के बेसिक परिचय से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों कम से कम 100-150 के आसपास राजस्थान के बेसिक परिचय से संबंधित क्वेश्चंस है जो कि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और आगे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उनके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको अपन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिएगा दोस्तों बिना समय गवाए अपन जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और ये वीडियो जो भी है वीडियो इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए जहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिएगा बिना समय गवाए अपन जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतरराज्य या अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, यानी कि कौन से जिले हैं जो राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा या तो अंतरराष्ट्रीय या जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है अपनी पाकिस्तान के साथ और अंतरराज्यीय सीमा लगती है 5 राज्यों के साथ। तो ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा ना तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लगती है ना अंतरराज्यीय स्तर पे लगती है। तो ऑप्शन है आपके सामने प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद, पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, अजमेर। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर, टोंक। तो आप आंसर बताइएगा। राजस्थान के दोस्तों ऐसे 13 जिले हैं, ऐसे 13 जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं, यानी कि जिनकी सीमा न तो किसी राज्य के साथ लगती है न ही किसी देश के साथ लगती है। तो ऐसे कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। और वो 13 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? उनमें आता है जोधपुर, एक तो आता है जोधपुर, जोधपुर के बाद बालोतरा जो कि नया जिला है, बालोतरा के बाद आता है दोस्तों उसमें पाली, पाली के बाद एक नया जिला और आता है सलूम्बर, सलूम्बर के बाद आता है दोस्तों उसमें राजसमंद, राजसमंद के बाद आता है बूंदी, बूंदी के बाद आता है टोंक, टोंक के बाद आता है दौसा और दौसा के बाद आता है जयपुर, जयपुर के बाद आता है ब्यावर जो कि नया जिला है, अजमेर से बना है, ब्यावर के बाद आता है अजमेर और अजमेर के बाद आता है नागौर और नागौर से ही एक और नया जिला बना है, कौन सा? डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। तो राजस्थान के ये जिले हैं दोस्तों जिनकी सीमा न तो किसी राज्य के साथ लगती है न ही किसी देश के साथ लगती है। तो ऐसे 13 जिले हैं, ये 13 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 जिले हैं जिनकी सीमा किसी देश के साथ भी नहीं लगती और किसी राज्य के साथ भी नहीं लगती। तो अपना ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। ये जिले हैं जिनकी सीमा किसी न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है और न ही किसी अंतरराज्य सीमा से लगती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जैसलमेर। दोस्तों इसमें अभी वर्तमान में सर्वाधिक सीमा में तो जैसलमेर ही रहने वाला है, लेकिन जब न्यूनतम सीमा की बात की जाएगी तो न्यूनतम सीमा थोड़ी सी इसमें चेंज होने वाली है, क्योंकि न्यूनतम सीमा फलोदी की लगने वाली है। अभी इस सीमाओं का कोई डिसाइड नहीं किया गया, इसलिए अपन सर्वाधिक सीमा वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? तो जैसलमेर की।
बाकी न्यूनतम की जैसे डिसाइड होगा उसके बाद अपन उस क्वेश्चन को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो आपसे ऐसे क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र किस राज्य के साथ संबंधित है या फिर किस अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ संबंधित है। तो ये क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। तो जाहिर सी बात है राजस्थान केवल एक ही देश के साथ सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले यानी कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़। ऑप्शन बी है गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन सी है जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर। और ऑप्शन डी है बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, गंगानगर। तो कौन कौन से राजस्थान के जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1020 किमी, 1070 किमी, 1120 किमी, 1170 किमी। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1070 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह है जामनगर, मुंबई, ओखा, कांडला। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांडला बंदरगाह, जो कि कहां पे है दोस्तों? गुजरात में। कहां पे? कांडला बंदरगाह, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? 1977 में, 1985 में, 1987 में, 1989 में। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पुनर्जीवित कब किया गया। यानी कि पुनर्जीवित का मतलब है कि दोबारा से कब शुरुआत की गई। यानी कि एक बार तो पहले शुरुआत कर दी थी, उसके बाद बंद कर दिया था, फिर दो बार से शुरुआत कब की गई। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दो बार से शुरुआत कब की गई। तो कब की गई दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1987 में। शुरुआत में दोस्तों 1949 में राजस्थान में 5 संभाग थे। 5 संभाग कौन कौन से थे? जयपुर, जयपुर के बाद जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, उदयपुर के बाद है बीकानेर, बीकानेर और कोटा। तो 1949 में राजस्थान में 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। फिर क्या हुआ दोस्तों? 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस व्यवस्था को यानी कि जो संभागीय व्यवस्था है इसे बंद कर दिया। और इसके बाद जो 25 साल के बाद वापस 1987 में 26 जनवरी 1987, कब? 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने फिर से संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत की, इसकी संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की। तो अपने क्वेश्चन भी यही पहुंच रहा है कि पुनर्जीवित कब किया गया। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 1987 में। अगर डेट भी आप याद रखना चाहो तो 26 जनवरी 1987 को किसने किया? तो वो किया था हरिदेव जोशी ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? 1984 में, 1958 में, 1948 में और 1953 में।
किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो इसको याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1948 में। और इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि महिला बास्केटबॉल अकादमी, महिला बास्केटबॉल अकादमी, महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो ये है दोस्तों जयपुर में। और ऐसा सेम क्वेश्चन दूसरा भी है कि बालक बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों जयपुर के अलावा जैसलमेर, ये दोनों जगह हैं जयपुर और जैसलमेर में। तो याद रखिएगा, बालक बास्केटबॉल अकादमी तो कहाँ पे है? जयपुर जैसलमेर में। और महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पे है? जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम, टिकोमेला उंडुलेटा, हेलियंथस, साइडियम गुआजवा। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी टिकोमेला अंडुलेटा। और इसको राज्य पुष्प कब बनाया गया था? तो इसको राज्य पुष्प बनाया गया था दोस्तों 31 अक्टूबर 1983 को, 31 अक्टूबर 1983 को बनाया गया था। और इसके उपनाम भी है दोस्तों एक तो हो गया जैसे टिकोमेला अंडुलेटा, तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है। लेकिन इसके अलावा इसके उपनाम भी क्या है? इसे दोस्तों मरुशोभा के नाम से भी जाना जाता है, मरुशोभा। और इसको एक और कहा जाता है इसका रेगिस्तान का सागवान, रेगिस्तान के सागवान के अलावा इसको मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है, मारवाड़ टीक। तो ये राज्य पुष्प रोहिड़ा के अन्य नाम है मरुशोभा, रेगिस्तान का सागवान, मारवाड़ टीक। और इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। यहाँ पे उंडुलेटा लिखा हुआ है, तो उंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा या फिर उंडुलेटा कुछ भी आ सकता है। तो राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का नाम है टिकोमेला उंडुलेटा। घोषणा कब की गई थी? इसे के राज्य पुष्प कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को। और इसे मरुशोभा के नाम से भी जाना जाता है, रेगिस्तान का सागवान के नाम से भी जाना जाता है, मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी है मोर, तोता, गोडावण, नीलगाय। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोडावण, ऑप्शन सी गोडावण। और इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? इसे दिया गया था 1981 में। और इसके भी अन्य नाम है दोस्तों, इसके उपनाम भी है, उपनाम भी बता देता हूं साथ में। उपनाम है इसके गोडावण के, इसे माल मोरडी के नाम से भी जाना जाता है, माल मोरडी के नाम से भी जाना जाता है। इसे गुदन मेहर के नाम से भी जाना जाता है, गुदन मेहर के नाम से भी जाना जाता है। इसे सोहन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, सोहन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। और अगर ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सौकलिया अजमेर और सोरसेन 12, इन 3 जगह पर ये पाया जाता है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, जिसे 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। और इसके उपनाम है माल मोरडी, गुदन मेहर, सोहन चिड़िया। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कुर्जा, साइबेरियन सारस, गोडावण, चिंकारा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गोडावण, जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के राज्य पशु हैं चिंकारा और ऊंट, ऊंट और हाथी, भेड़ और ऊंट, चिंकारा और भेड़। राजस्थान के राज्य पशु क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिंकारा और ऊंट। इसमें से चिंकारा को तो कब दिया गया था? चिंकारा और ऊंट, तो इसमें से चिंकारा को तो राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? तो इसे दिया गया था 1981 में। और ऊंट को दिया गया था दोस्तों 2014 में। तो याद रखिएगा, चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 1981 में, और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 2014 में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस,
कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजर्टियस, कैमेलस यूरोपा। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। याद रखिएगा, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। आगे बढ़ते हैं। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है? ऑप्शन है डाक, पीपल, खेजड़ी, अशोक। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, खेजड़ी की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? टिकोमेला अंडुलेटा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सीडियम गुआजावा, ओरिजा सातिवा। तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष तो है दोस्तों खेजड़ी। अब यहाँ पे पहुंच रहा है कि राजस्थान के राजकीय वृक्ष यानी कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। निम्नलिखित में से 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है मत्स्य प्रदेश, राजस्थान, राजपूताना, मरुभूमि। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजपूताना। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना शब्द किसके लिए प्रयोग किया? तो वो क्या राजस्थान के लिए। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया? 1800 ईस्वी में। और 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो उसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस ने। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, जी.एच. ओजा, वी.ए. स्मिथ। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहले वाला क्वेश्चन तो क्या था कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो उसका आंसर तो क्या था अपना 1800 ईस्वी में किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। और अब अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, जी.एच. ओजा, वी.ए. स्मिथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नल जेम्स टॉड ने। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 15 अप्रैल, 30 मार्च, 30 अप्रैल। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस तो कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस तो मनाया जाता है 23 मार्च को। और अगला क्वेश्चन है बना कि राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी, 30 मार्च, 21 मार्च, 21 फरवरी। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं साथियों। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है, यानी कि जाबालीपुर का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वर्तमान शहर कौन सा है जिसका प्राचीन नाम जाबालीपुर था? तो आप कैसे भी क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो जाबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? जालोर, जैसलमेर, सिरोही, नागौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जालोर। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जाबालीपुर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक साइड में दे रखा है प्राचीन अंचल और दूसरी साइड में दे रखे हैं आधुनिक जिले, सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत युग्म बताना है अपन को। ऑप्शन है वागड़, वागड़ में दे रखा है सीकर झुंझुनू। फिर ऑप्शन बी है सीवी, सीवे में दे रखा है चित्तौड़गढ़ उदयपुर। ऑप्शन सी सपादलक्स, सपादलक्स में अजमेर नागौर। और ऑप्शन डी अर्बुद प्रदेश, अर्बुद प्रदेश में सिरोही। तो एक साइड में तो प्राचीन नाम दे रखे हैं और एक साइड में आधुनिक जिले, वर्तमान जिले दे रखे हैं। तो कौन सा युग में इसमें से सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वागड़, सीकर झुंझुनू। वागड़ में सीकर झुंझुनू ये गलत है, जबकि वागड़ में आते हैं डूंगरपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जानते थे अपन? वागड़ के नाम से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये अपना गलत युग में है। बाकी सीवी अपन जानते हैं चित्तौड़गढ़ उदयपुर को कहा जाता है। सपादलक्स अजमेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र को,
और अर्बुद प्रदेश सिरोही क्षेत्र को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अबरक नगरी, माइका सिटी, टाउन लेंस, वस्त्र निर्यातक शहर कहा जाता है? ये मैंने सभी एक ही जगह पर एक ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिए कि राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अबरक नगरी, माइका सिटी, टाउन लेंस और वस्त्र निर्यातक शहर कहा जाता है। ऑप्शन है जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, ब्यावर। ये जो क्वेश्चन में जितने भी नाम दे रखे हैं ये किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को जाना जाता है दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अबरक नगरी, माइका सिटी, टाउन लेंस, वस्त्र निर्यातक शहर आदि उपनामों से किसे जानते हैं? भीलवाड़ा को। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, पूर्व का पेरिस उदयपुर। अपन को बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व का पेरिस उदयपुर। ये इसमें गलत है। पूर्व का पेरिस कहा जाता है दोस्तों जयपुर को। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। जबकि उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। क्या कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस और झीलों की नगरी। झीलों की नगरी। तो याद रखिएगा पूर्व का पेरिस तो किसे कहा जाता है? जयपुर को। और पूर्व का वेनिस कहा जाता है उदयपुर को। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मरु, मारन, मांड, धाड़। जैसलमेर क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांड। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। माही नदी के किनारे कई द्वीपों की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से किसे 100 द्वीपों का शहर के रूप में जाना जाता है? जयसमंद, धारीवाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर। माही नदी के किनारे कई द्वीपों की उपस्थिति के कारण किसे 100 द्वीपों के शहर के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांसवाड़ा को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूंदी। और बूंदी का एक और अन्य नाम है दोस्तों, वो भी याद रखिएगा, छोटी काशी। छोटी काशी। राजस्थान की छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो वो भी बूंदी को कहा जाता है और बावड़ियों का शहर भी बूंदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाथ द्वारा का मूल नाम था बनेड़ा, कानौड़, सिंहाड़, बेदला। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंहाड़। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूर्य नगरी किसका नाम है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। सूर्य नगरी किसका नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, एक साइड में भौगोलिक क्षेत्र और दूसरी साइड में जिले दे रखे हैं, सही सुमेलित नहीं है? गलत अपन को बताना है। ऑप्शन है कोबड़ पट्टी, अजमेर और नागौर, छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ऊपर माल का पठार, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। जबकि भोराट का पठार सही होना चाहिए था राजसमंद, राजसमंद और उदयपुर। राजसमंद और उदयपुर में है भोराट का पठार, जबकि यहाँ पे दे रखा है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, जो कि गलत है। और अपने क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। क्वेश्चन आपको नया लग रहा होगा। किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारां। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं?
जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा। और राजस्थान की एजुकेशन सिटी भी किसे कहते हैं? कोटा को। वो भी याद रखिएगा, राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा और राजस्थान का औद्योगिक शहर भी कोटा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयांशक कहा जाता है? माउंट आबू, चूरू, फतेहपुर, उदयपुर। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयांशक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट आबू को। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? उदयपुर, डूंगरपुर, बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर और जोधपुर। आगे बढ़ते हैं। जांगल जनपद की राजधानी थी विराटनगर, मध्यमिका, अहिछत्रपुर, बयाना। जांगल जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिछत्रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? अजमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर। अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किस नगर को झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस कहा जाता है? अलवर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। इसका आंसर मैंने बता दिया था जब जयपुर का क्वेश्चन आया था कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, तब मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर। झीलों की नगरी और पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। जबकि वहां पे क्वेश्चन था पूर्व का पेरिस, तो पूर्व का पेरिस कहा जाता है जयपुर को, पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस कहा जाता है जयपुर को, जबकि पूर्व का वेनिस कहा जाता है उदयपुर को। आगे बढ़ते हैं। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? मांड, मरु, श्रीमाल, चंद्रावती। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमाल। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ का प्राचीन नाम था सीवी, मरु, चित्रकूट, जांगल। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीवी। चित्तौड़ प्राचीन समय में सीवी जनपद के अंतर्गत आता था, तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है? सीवी। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है? राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली और डूंगरपुर। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके जिले मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजसमंद। और राजसमंद का जो जिला मुख्यालय उसका नाम है दोस्तों राजनगर। क्या है? राजनगर। तो ये भी याद रखेगा, ऐसा कौन सा जिला है जिसके जिला मुख्यालय उसके नाम से अलग है, तो वो तो है, उसका राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। और राजसमंद के जिला मुख्यालय का नाम क्या है? राजनगर। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा था? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। और कभी कभार गौरव के द्वीप की जगह यहाँ पे ये भी आ जाता है रंगसरी द्वीप। रंगसरी द्वीप, तो ये भी याद रखेगा, रंगसरी द्वीप या फिर गौरव का द्वीप आ जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। और ये किसने कहा था? डॉक्टर सीवी रमन ने। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सीधी सी बात है, अपन राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%, 9%, 11.50%, 15%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 10.41%।
10.41% अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभार आजकल ये भी आने लग गया 10.45%, तो याद रखिएगा 10.45% भी कभी कभार आ जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपको या तो 10.45% ही मिलेगा या फिर 10.41% ही आपको देखने को मिलेगा। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,85,370 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,38,240 वर्ग किलोमीटर, 3,40,485 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान राज्य की आकृति है चतुष्कोणीय, विषमकोणीय चतुर्भुज, समकोणीय, षटकोणीय। राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषमकोणीय चतुर्भुज। और राजस्थान की आकृति के बारे में ये किसने कहा कि विषमकोणीय चतुर्भुज है, यानी कि राजस्थान की आकृति किसने बताई? तो वो बताइए दोस्तों टी.एच. हैंडले। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज के समान किसने बताई? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी.एच. हैंडले। और राजस्थान की आकृति कैसी है? विषमकोणीय चतुर्भुज के समान। आगे बढ़ते हैं। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में और दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है कि विश्व की जगह ऐसा भी आ सकता है कि ग्लोब में। ग्लोब में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है या फिर विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। विश्व में या फिर ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार है। सीधी सी बात है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? ऑप्शन है 68 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है साथियों? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है दोस्तों, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये अपने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। 70 डिग्री देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है? जैसलमेर, धौलपुर, नागौर, जोधपुर। 70 डिग्री देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर से। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है? भरतपुर, झुंझुनू, झालावाड़, धौलपुर। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलपुर से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं? ऑप्शन है बांसवाड़ा जैसलमेर, डूंगरपुर नागौर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर धौलपुर। कौन कौन सी रेखाओं के बारे में पूछ रहा है? एक तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और एक 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 23.5 डिग्री देशांतर रेखा को तो अपन किस नाम से जानते हैं? 23.5 डिग्री देशांतर रेखा को अपन जानते हैं कर्क रेखा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है दोस्तों 26 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक तो पूछ रहा है कर्क रेखा कौन से जिले से होकर गुजर रही है, और एक पूछ रहा है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन से जिले से होकर गुजर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसवाड़ा और जैसलमेर। यानी कि 23.5 डिग्री जिसे अपन कर्क रेखा बोलते हैं, ये तो बांसवाड़ा से गुजर रही है और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजर रही है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी।
कभी कभार अपना ये ऑप्शन से आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि कभी कभार अपन को आंसर भी आता है, लेकिन अपन ये उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी में भी अपन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। ये राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 12 मिनट से 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 2 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अपना राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, इसे जरूर याद रखिएगा, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 589 किलोमीटर, 529 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 826 किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर, 839 किलोमीटर, 896 किलोमीटर, 890 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 869 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है 41 किलोमीटर का, 43 किलोमीटर का, 45 किलोमीटर का, 52 किलोमीटर का। यानी कि अपन को यहाँ पे बताना है 869 किलोमीटर में से 826 को माइनस करना है, तो अपना ये आ जाएगा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर। तो अंतर कितना आएगा अपना निकालते हैं यहाँ पे, यानी कि 43 किलोमीटर का। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, 43 किलोमीटर का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कुशलगढ़, घाटोल, बागीदोरा, गढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित हैं? राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित हैं, इसका मतलब वो होगी बांसवाड़ा जिले की। तो बांसवाड़ा जिले की कौन सी तहसील है दोस्तों यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशलगढ़। और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कुशलगढ़ तहसील में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? अजमेर, राजसमंद, चूरू, बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांसवाड़ा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, राजसमंद। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? अब यहाँ पे क्या है, अपन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, राजसमंद। और राजसमंद की आकृति के बारे में पूछ लिया जाए तो राजसमंद की आकृति है दोस्तों तिलक के समान। कैसी है? तिलक के समान। और राजसमंद अपना ये है दोस्तों राज्य का 30वां जिला है। कौन सा? 30 नंबर का जिला है ये। और इसको बनाया गया था दोस्तों 10 अप्रैल, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 10 अप्रैल 1991 को। ये राजस्थान का 30वां जिला है और इसे 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। और राजसमंद की आकृति कैसी है? तिलक के समान। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा ये, क्योंकि राजस्थान के चारों ओर स्थलीय, कहीं पे राजस्थान की जलीय सीमा तो पहुंची नहीं जाएगी। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5920 किलोमीटर। राइट आंसर क्या होगा? 5920 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़।
कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर, मैंने पहले ही बता दिया। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है और ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाड़मेर में। किस में है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा? बाड़मेर में। ऐसे हैं दोस्तों, एक तो है श्री गंगानगर, याद रख लीजिएगा, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और दूसरा है अपना बाड़मेर। दूसरा क्या है? बाड़मेर। ये है दोस्तों श्री गंगानगर बनाता है दोस्तों, ये बनाता है पंजाब के साथ और पाकिस्तान के साथ, पंजाब और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और बाड़मेर भी दोस्तों, बाड़मेर बनाता है गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो श्री गंगानगर और बाड़मेर ऐसे दो जिले हैं जो जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और अंतर्राज्यीय सीमा भी है। तो दोनों को याद रख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक के साथ दोनों बता दिया, श्री गंगानगर और बाड़मेर। श्री गंगानगर बनाता है पंजाब और पाकिस्तान के साथ, बाड़मेर बनाता है गुजरात और पाकिस्तान के साथ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? एक तो है पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद है यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद गुजरात। तो कितने राज्य हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। जो राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले कुल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। तो इनको याद रख लीजिएगा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। आगे बढ़ते हैं। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। और पंजाब के साथ कितनी है दोस्तों? तो वो है 89 किलोमीटर। कितनी है? 89 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं? तो इसका आंसर मैंने बता दिया, डायरेक्ट बता देता हूं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इनकी सीमाएं राजस्थान के साथ लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से सर्वाधिक है? भरतपुर, डूंगरपुर, सिरोही और झालावाड़। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झालावाड़। और झालावाड़ की कितनी है दोस्तों? तो ये है 520 किलोमीटर। और अगर न्यूनतम पूछ लिया जाए आपसे तो न्यूनतम होगी दोस्तों भीलवाड़ा की, न्यूनतम होगी भीलवाड़ा की। और भीलवाड़ा की कितनी है? 16 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक तो है 520 किलोमीटर झालावाड़ की और न्यूनतम है भीलवाड़ा की 16 किलोमीटर। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, करौली, कोटा, डूंगरपुर, भरतपुर। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डूंगरपुर और भरतपुर। अब नहीं लगती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, भरतपुर। लेकिन अपन देखते हैं कौन कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती हैं। तो कौन कौन से जिलों की लगती है? राजस्थान के 10 जिले हैं दोस्तों, 10 जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती हैं। तो वो 10 जिले कौन कौन से हैं? पहला है धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर,
सवाई माधोपुर के बाद है दोस्तों बारां, सवाई माधोपुर के बारां के बाद है झालावाड़, झालावाड़ के बाद है कोटा के बाद है भीलवाड़ा के बाद है चित्तौड़ के बाद है दोस्तों प्रतापगढ़ के बाद है बांसवाड़ा। ये राजस्थान के जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। और इनमें भी अगर सर्वाधिक पूछ ली जाए तो सर्वाधिक तो है झालावाड़ की, जो मैंने बता दी, झालावाड़ की सर्वाधिक है। और न्यूनतम है दोस्तों भीलवाड़ा की न्यूनतम। तो ये है राजस्थान के जिले जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। इनके अलावा जो भी है उनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर और भरतपुर, जो कि अपने यहाँ पे जिले दे के 10 जिले, इनमें इनका नाम नहीं है, इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डूंगरपुर और भरतपुर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा मध्य प्रदेश से साझा करता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अरावली क्षेत्र। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा मध्य प्रदेश से साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है? नवापुर, मुनाबाओ, झालावाड़ रोड, भवानी मंडी। राजस्थान और एमपी की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान का वह जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है? जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर। राजस्थान का वह जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जालोर। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। तो गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा कितनी बनती है? गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा बनती है दोस्तों 1022 किलोमीटर। अब वो कौन कौन से जिले हैं? तो वो है दोस्तों, एक तो है बाड़मेर के बाद जालोर, जालोर के बाद सिरोही के बाद है दोस्तों उदयपुर के बाद हो जाएगा डूंगरपुर के बाद हो जाएगा बांसवाड़ा। ये राजस्थान के जिले हैं साथियों जिनकी सीमा गुजरात के साथ लगती है। और सीमा कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये राजस्थान के जिले हैं जो गुजरात के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है? बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। राजस्थान का वह जिला जो उत्तर प्रदेश और एमपी के साथ मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलपुर। और कौन कौन से जिले वो भी अपन यहीं पे देख लेते हैं। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? एक तो है दोस्तों हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद अभी नया जिला है डीग के बाद है धौलपुर के बाद है बांसवाड़ा। समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। हनुमानगढ़ बनाता है दोस्तों पंजाब प्लस हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है। और डीग बनाता है दोस्तों हरियाणा और यूपी के साथ। और धौलपुर बनाता है एमपी और यूपी के साथ सीमा बनाता है धौलपुर। और बारां बनाता है दोस्तों एमपी प्लस गुजरात। बारां किस किस के साथ सीमा बनाता है? सॉरी, बारां क्या, बांसवाड़ा किस किस के साथ सीमा बनाता है? एमपी और गुजरात के साथ। तो हनुमानगढ़ बनाता है पंजाब और हरियाणा के साथ, डीग बनाता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, धौलपुर बनाता है मध्य प्रदेश और यूपी के साथ, बांसवाड़ा बनाता है मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह है? अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में डिटेल में भी देख लिया, ये यहाँ पे डिटेल में भी देख लिया, तो अब इसका आंसर आप बता सकते हो। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसवाड़ा।
आगे बढ़ते हैं साथियों। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोणा गांव गंगानगर से शाहगढ़ जालौर तक, हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालौर तक, कोणा गांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं दोस्तों? जो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, यानी कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अपन किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है दोस्तों 1070 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रेड क्लिफ रेखा का विस्तार राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक इसका विस्तार है, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। ये नहीं करता है, बाकी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ यहाँ पे तो राइट आंसर हो जाएगा अपना हनुमानगढ़, लेकिन राजस्थान की हरियाणा के साथ सीमा कितनी लगती है? तो वो लगती है दोस्तों 1262 किलोमीटर। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है? तो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद हो गया चूरू, चूरू के बाद हो गया दोस्तों झुंझुनू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद हो गया सीकर, सीकर के बाद हो गया दोस्तों नया जिला अपना कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, समझ लीजिएगा आप, कोटपुतली बहरोड। फिर उसके बाद एक और नया जिला है खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा के बाद अलवर, अलवर के बाद एक और नया जिला डीग। ये राजस्थान के जिले हैं जिनकी सीमा हरियाणा राज्य के साथ लगती है और सीमा की लंबाई कितनी है? 1262 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हनुमानगढ़। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है? गंगापुर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद धौलपुर, जोधपुर के बाद बीकानेर। ऑप्शन है गंगापुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह कौन सा जिला है? जोधपुर। और इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो में दोस्तों अपन ने 100-150 के आसपास राजस्थान के बेसिक परिचय से संबंधित क्वेश्चंस देखे, जो कि सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और दोस्तों इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिएगा।